एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइवेट वेब इनोवेटर्स। तो आज हम यूज़ करेंगे आफ्टर एंड बिफोर इन सीएसएस। हम आफ्टर एंड बिफोर कैसे यूज़ कर सकते हैं सीएसएस में। फॉर एग्जांपल हमने इसके पीछे एक इमेज लगानी है इसके आगे, या हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो हम इसको आफ्टर एंड बिफोर से कैसे लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको कोई आइकन डाउनलोड करना है तो एक ये वेबसाइट है जिसपे आप डांस आइकन ढूंढ सकते हैं, flaticon.com। मान लो मुझे लोकेशन के आइकन चाहिए, यहाँ पे गए लोकेशन, कोई सा भी आप लोकेशन देख सकते हो, कौन सा भी चाहिए आपको। मान लो मैं अगर ये रेड वाला उठाती हूँ, ठीक है, इसमें और भी डिज़ाइन आ जाते हैं। आप इसको अगर कलर करना चाहते हो तो आप अपने फ़ोटोशॉप से कर सकते हो। आपको अगर फ़ोटोशॉप यूज़ करनी आती है तो ठीक है, मतलब आप कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको उसका भी एक बता दूँगी, फ़ोटोशॉप से हम इमेज कलर कैसे चेंज करते हैं। मैं आपको एक करके दिखाई देती हूँ। अभी मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एडोब फ़ोटोशॉप खोल लेते हैं, तो आपको एक कलर चेंज कैसे करते हैं इमेज में, वो आपको दिखा देती हूँ। मेरी फ़ोटोशॉप ओपन हो रही है, हम अपने बोर्ड में चलते हैं। तब तक ये करा था हमने, ठीक है। ओके, ये हमने बनाया था एक यूएल, यूएल के अंदर एल आई, एल आई के अंदर एक एंकर टैग। अब मुझे ये जो एंकर टैग है इसके बिफोर में ही चाहिए, तो हमें पहले एक क्लास ऐड कर देते हैं। लिख लेते हैं हम, मान लो लोकेशन आइकन, यही क्लास हम सब में लगा देंगे तक, क्योंकि हमें यही कॉमन चाहिए सब में। अब हमें कहीं पे भी अगर लोकेशन आइकन चाहिए हो तो हम ये क्लास लगा सकते हैं उस पे। आपको बार बार सीएसएस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार सीएसएस करो और सेम क्लास आप सब पे लगा दो। अभी मैं इतने पे लगा देती हूँ। ओके, जैसे ये लोकेशन आइकन, हम गए अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में। अभी ये मैं आपको कोडिंग के बाद में, ये देखो, ये मैं हम गए अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में, लोकेशन आइकन डॉट लोकेशन आइकन। आफ्टर एंड बिफोर कैसे यूज़ करते हैं, मान लो मुझे इसके बिफोर चाहिए, पहले इमेज चाहिए, तो हम ये कॉलन, दो बार कॉलन, आफ्टर, फिर ऐसे यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस, देन कंटेंट लिखना ज़रूरी है हमने। कंटेंट नहीं लिखोगे तो आपका आफ्टर बिफोर यूज़ नहीं, वर्क नहीं करेगा, वो वहाँ पे शो ही नहीं होगा। कंटेंट में अभी आपने कुछ नहीं लिखना। अगर आपके पास मान लो कोई सिंबल है या आइकन है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अगर आप वहाँ पे अपना देखोगे, रिफ्रेश करोगे, तो ये देखो इसके आफ्टर में मैंने डाला, तो ये मेरे पीछे ये वाला दिख रहा है। तो मैं आपको बड़ी करके स्क्रीन दिखाऊं, तो ये देखो आपको ये दिख रहा है, पर हमें इमेज लगानी है। हमें बिफोर, ये हो गया आफ्टर में। अगर हमें बिफोर में यूज़ करना है तो हम ये करेंगे बिफोर, ठीक है। अब ये देखना बिफोर, ये देखना ये इसके आगे आ गया। तो आफ्टर एंड बिफोर यूज़ करना है ऐसे। अब इसमें हमने इमेज कैसे लगानी है, ठीक है। अगर कोई कंटेंट लगाना है या कोई सिंबल है आपके पास तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास सिंबल नहीं है, इमेज लगानी है मुझे, तो पहले हमने एक इमेज डाउनलोड करी है। सबसे पहले तो हम वो इमेज को कैसे कलर कर सकते हैं, मान लो कि मेरे गई डाउनलोड्स में, ये मैंने ओपन करा, अब ये मेरा ओपन हो रहा है, ये देखो। अब इसको कलर कैसे करेंगे, वाइट कलर करना है। मान लो मुझे वाइट चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ गए, ये यहाँ से मेरी लेयर खुल जाएगी। ये जो ये वाला वाइट कलर ये चाहिए, इसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल, कंट्रोल ऑल्ट, नहीं सॉरी, शिफ्ट ऑल्ट डिलीट, ठीक है। अगर ये हमें ऊपर का ये वाला कलर चाहिए होता है, यहाँ पे अगर हमने जो कलर मेंशन करा हुआ है बाय डिफॉल्ट वो कलर चाहिए, तो हमें अपनी कीबोर्ड से दबाना है शिफ्ट अल्ट डिलीट। अगर ये वाला नीचे वाला चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, ओके।
तो हमें ये वाइट कलर चाहिए। ये मैंने इसको सेव करूँगी अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस से। यहाँ से हमने करा पीएनजी सेव, पीएनजी फाइल हमारी सेव हो जाएगी। ये जो मेरा फ़ोल्डर है HTML CSS के नाम से है, बनाया था हमने ए इमेजेस के अंदर। ये हमने गए लोकेशन। ओके, तो अब ये हमारे पास इमेज आ गई ये वाली। हम इमेज कैसे देते हैं? हमेशा बैकग्राउंड URL डॉट डॉट इमेजेस के अंदर गए, क्योंकि हमने एक इमेजेस फोल्डर बनाया है इमेजेस के लिए। ये रही मेरी इमेज। ओके, अब ये इमेज हमने लगा दिया है, तो ये शो कैसे होगी? बैकग्राउंड इमेज ऐसे शो नहीं होती, हमेशा उसको हमने विड्थ और हाइट देनी होती है। मान लो मैंने विड्थ दे दी इसको 10 पिक्सल, हाइट दे दी इसको 10 पिक्सल। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं। अभी इसको बैकग्राउंड साइज, कवर, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, वो भी सब देंगे। पहले हम इसको चेक करते हैं। ये देखो, इस पे अभी ये शो ही नहीं कर रहा आपकी इमेज, विड्थ, हाइट, इमेज ये हो गई। ये क्यों नहीं आपकी इसके शो कर रहा? ये इस पे डिस्प्ले ब्लॉक लगाएंगे। ये हमारी इसलिए यूज़ नहीं हो रही क्योंकि हमने इसको एंकर टैग पे लगा रही हैं हम, ठीक है। तो एंकर टैग की प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक नहीं होती, तो हमें इसको करनी पड़ती है। तो इसके बिफोर में हमने इसको लगा दिया है डिस्प्ले ब्लॉक और बैकग्राउंड साइज़ 100%। अब आप ये देखोगे इसके ऊपर आ रही है, बट हमें तो लेफ्ट में चाहिए, राइट। ये देखो, अगर आप इसको देखोगे तो ये हमें लेफ्ट में चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 0। ठीक है, अब ये बिल्कुल चलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते थे, मैंने आपको पोजीशन पहले भी सिखाई थी। हमने जो इसकी पेरेंट है, ये पेरेंट, इसको क्या दे देंगे, पोजीशन रिलेटिव। देखो सबके आ गई। अब इसको दे देंगे हम पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। ओके, अब हमने इसको क्या करना है, मान लो साइज मुझे बहुत छोटा लग रहा है, इसको कर दिया 13 पिक्सल, 13 पिक्सल। तो अभी भी अगर आपको कम लग रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं हम टॉप से। ये इसकी ऐसी पोजीशन सेट हो जाएगी। देखो बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये हमारा। उसकी साइज, अगर हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करते हैं क्योंकि इसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा लग रहा है हमें, ठीक है। मान लो इसका मैंने कर दिया 21 पिक्सल, और अब इसकी हम विड्थ और हाइट भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये मेरा इसमें आ गया, लेफ्ट में सबके साथ आ गया ये बटन सॉरी आइकन। पैडिंग लेफ्ट से अगर आपको थोड़ी और स्पेस देनी है तो आप ऐसे दे सकते हैं, हल्की सी स्पेस दे देते हैं। मार्जिन बॉटम, ये मार्जिन से ऐसे वर्क नहीं करेगा, डिस्प्ले ब्लॉक लगाना पड़ेगा क्योंकि एंकर टैग में हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले लाइन होता है, तो इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा, तभी ये हमारी मार्जिन यहाँ पे शो होगी। ये हमेशा याद रखना, एंकर टैग पे मार्जिन पैडिंग तभी यूज़ होगी जब हमें ये डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे। ओके, तो हम ये वाला फटाफट कोड करते हैं। ओवरले कोड हमारा था यहाँ पे, ये रहा। ये वाला कोड हमने यहाँ पे लिख दिया बिफोर। अब आपको ये समझ आ गया बिफोर कैसे यूज़ करते हैं हम। ये देखो, ऐसे ही आफ्टर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही बिफोर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आफ्टर एंड बिफोर करना है, अगर आप पोजीशन लगाओ हमेशा एब्सोल्यूट लगाओ, और आपको चाहिए कि परफेक्ट मुझे यही चाहिए, तो उसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो परफेक्ट, ये आ गया हमारा। अब हम इसके होवर पे मुझे चाहिए कि कलर हो जाए। होवर आपको सिखाया था, होवर कैसे करते हैं। लोकेशन आइकन, मैंने इसको ऑलरेडी लोकेशन आइकन क्लास दी हुई है, डॉट लोकेशन आइकन। होवर करने के लिए सिंगल ये कॉलन चलेगा, जब आफ्टर और बिफोर एंड प्लेस होल्डर जब यूज़ करेंगे तब हम चार डॉट्स वाला यूज़ करते हैं, 2 बारी कॉलन। होवर पे हमने क्या करना है, मान लो इसका मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है,
फॉर एग्जाम्पल रेड। ये देखो जैसे मैं इस पे होवर कर रही हूँ इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस पे कलर कुछ भी अच्छा सा दे सकते हैं, ब्लैक, येलो, ग्रीन, जो आपको डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग परफेक्ट लगे। ओके, अब ये इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये इसको हमने थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। ये है मेरा एंकर टैग। अगर मैंने इसको पैडिंग देती हूँ, पैडिंग लेफ्ट हमने ऑलरेडी दे रखी थी 24 पिक्सल। ओके, ये पैडिंग लेफ्ट दी थी। अगर हमने सब पे चार हमारी पैडिंग कैसे वर्क करती है, जैसे काइट के जैसे वर्क करती है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। ठीक है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो हम कैसे करेंगे, टॉप से हमें मान लो चाहिए 1 2 पिक्सल, राइट से भी हम सॉरी 3 पिक्सल, राइट से भी 3 पिक्सल, और बॉटम से हमें चाहिए 3 पिक्सल, एंड अब लेफ्ट से चाहिए हमें ज़्यादा 21 पिक्सल। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, हमेशा काइट की जैसे ऐसे पोजीशन होती है, आप ये काइट बनाना अपने दिमाग में। जब भी पोजीशन सॉरी पैडिंग एंड मार्जिन अप्लाई करोगे चारों लोकेशन पे, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, तो हमारा ये ऐसे यूज होगा। ठीक है, मैंने मान लो अब ऐसे दे दी है इसकी पैडिंग, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में पैडिंग ऐसे याद रखोगे, काइट काइट याद रखोगे, आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ पैडिंग हमें अगर देनी है, चारों तरफ देनी है, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं पैडिंग। टॉप से मुझे चाहिए 3 पिक्सल, राइट से भी चाहिए 3 पिक्सल, बॉटम से भी 3 पिक्सल, बस लेफ्ट से मुझे चाहिए 20 पिक्सल। ठीक है, अब हमने करा रिफ्रेश, ये हो गया। कलर हमने चेंज नहीं करा, चलो बाद में करते हैं। पहले इसका बिफोर बहुत ऊपर आ रहा है, टॉप से, क्योंकि हमने हमने पैडिंग दी इस वजह से उसकी पोजीशन हिल गई, तो इसलिए टॉप से हम दे देंगे इसको 7 पिक्सल। ओके, तो ऐसे हम आफ्टर एंड बिफोर यूज करते हैं सीएसएस में। आई होप आपको इजी तरीके से पता लग गया है। तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एफएक्यू, सिर्फ HTML एंड CSS से, विदाउट एनी जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। ओके, तो आप और उसके बाद हम बनाएंगे फूटर एंड कॉपीराइट, जिससे आपका ये पूरा लैंडिंग पेज आप बना सकते, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी और भी इनोवेटिव वेबसाइट लेके आऊँगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी।